हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो सरकार के द्वारा जो है एक नया कानून लाया गया है, हिट एंड रन केस बच्चों। ठीक है, हिट एंड रन जो कानून है वो बहुत सारे जो है दुविधाओं में फंस चुका है और बहुत सारे देश में इसका विरोध भी हो रहा है और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या कानून है। मैं इस कानून के बारे में जो है पूरे इतिहास से लेकर के जितने भी हिट एंड रन के कानून हैं उन सभी कानूनों को चर्चा करते हुए नया जो सरकार का कानून है बच्चों उनको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जनरल नॉलेज की तरफ से भी आपको ये चीजें जाननी होगी कि सरकार किस प्रकार से कानून पेश करती है। तो जैसा सबको पता है कि हमारी जो दोनों सदन है उन दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा से जब पास होता है तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जो है कोई भी कानून साइन होने के लिए पहुंचता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तत्पश्चात जो है वो कानून बन जाता है। लेकिन हिट एंड रन कानून जैसे ही बना वैसे ही पूरे देश के अंदर जो है जितने ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं या फिर छोटे वाहन वाले जो हैं उन सभी ड्राइवरों ने मिलकर के हड़ताल कर दिया। तो एक बात लोगों के जहन में आई कि आखिर ये कानून है क्या। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि कानून है क्या और ये भी देखेंगे सरकार के पक्ष से और उन ड्राइवरों के पक्ष से कि क्या दोनों के लिए ये कानून सही है या नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिट एंड रन केस कोई नया नहीं है बच्चों। इससे पहले भी हमारी जो आईपीसी की धाराएं थी उनमें हिट एंड रन केस का बहुत सारा चर्चा था, बहुत सारे उसमें प्रावधान दिए गए थे और उसी से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं जो पुराने कानून है बच्चों। ठीक है, पुराने कानून में अगर आप देखेंगे तो आईपीसी की धारा 279 बच्चों, आईपीसी की धारा जो 279 है वो क्या कहती है कि अगर किसी सार्वजनिक स्थल पे आपकी लापरवाही ड्राइविंग की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन का खतरा बना रहता है या फिर आपके गाड़ी के चालन की वजह से, आपकी लापरवाही ड्राइविंग की वजह से किसी को चोट लग जाती है या चोट लगने की आशंका होती है, उस पर भी आप पे केस चलाया जा सकता है। उस पर भी ड्राइवर के ऊपर केस चलाया जा सकता है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो बच्चों। ठीक है ना, ड्राइवर पे केस चलाया जा सकता है, उसमें अधिकतम 6 माह का कारावास और 1,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है ना, ये दोनों साथ भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। मतलब हिट एंड रन केस में 279 धारा आईपीसी की आपको याद रखनी है। लेकिन अगर बात वहीं करें आईपीसी की धारा 304 ए में, आईपीसी की धारा 304 ए की बात करें तो यहाँ पे दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लापरवाही ड्राइविंग की वजह से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है याद रखिएगा कि 2 साल तक कैद की सजा थी और जुर्माना यहाँ पे आपको लगाया जा सकता था। ठीक है, तो होता अक्सर ये होता था कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी लापरवाही ड्राइविंग की या फिर आप कुछ भी करते थे, अगर आपको आपको लगता था कि हाँ अगर आप फंसने वाले हैं तो वहां पे ड्राइवर तुरंत जो है अपने आप को ले जाकर के पुलिस के हवाले कर देता था और इन मामलों में जो है बेल मिल जाती थी, आराम से मिल जाती थी बेल, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ड्राइवर जो है मजिस्ट्रेट के सामने या सीधे जो है पुलिस के सामने जाकर के यहाँ पे बेल ले सकता था बच्चों। ठीक है, अगर पुलिस के सामने पेश होता है तो पुलिस जो है उसको मजिस्ट्रेट सामने लेके जाती है और मजिस्ट्रेट से जो है उसको बेल आराम से मिल जाती थी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो आईपीसी की धारा 338 मृत्यु नहीं हुई पर गंभीर रूप से घायल है। ठीक है, आपके चालन की वजह से आपके देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो गैर इरादतन है। यहाँ पे ये मान के चला जा रहा है कि गाड़ी के चलने की वजह से गैर इरादतन जो होता है वो आपका एक्सीडेंट हो चुका है। तो आप जो है याद रखेंगे यहाँ पे आईपीसी की धारा 338 मृत्यु नहीं हुई पर गंभीर रूप से अगर घायल है तो भी आपको 2 साल की सजा और जुर्माना यहाँ पे लग सकता है। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा ये जितने भी आईपीसी के धाराएं हैं यहाँ पे ये पुराने थे और इनमें जो है आराम से बेल मिल जाती थी ड्राइवर को बच्चों। ठीक है ना, उसके लाइसेंस के ऊपर जो है उनके गाड़ी के उस पर जो है उनको आराम से जो है यहाँ पे बेल मिल जाती थी। अब मैं बताऊंगा क्या दुविधा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पहले आप इनका इतिहास जान लीजिए, उसके बाद जो है मजा आएगा सारी चीजों को देखने में बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा कुछ और भी कानून थे इसमें, वो भी हम जान लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या कहता है। इनमें जो आईपीसी की धारा 161 है कहता है कि अगर जो पीड़ित है बच्चों, जैसे मान लीजिए ड्राइवर ने किसी पीड़ित को उड़ा दिया, किसी व्यक्ति को उड़ा दिया, उड़ाने के बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसको जो है वहां पे 25,000 रुपए जुर्माना का यहाँ पे प्रावधान था धारा 168 में। अगर उसको चोट लगती है तो 12,500 रुपया चालक को जो है उस पीड़ित व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये कहती है धारा 161 कब मोटर मोटर वाहन अधिनियम। देखिए मोटर वाटर पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे
धारा 134A की बात करें, जो आईपीसी की धारा 134A है, वो घायल को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए जो है ले जाएगा। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर कोई ड्राइवर जो है, मान लीजिए अगर दुर्घटना होता है और दुर्घटना होने के कारण जो है, अगर वो व्यक्ति दुर्घटना करने के बाद किसी व्यक्ति को उठा करके ले जाए हॉस्पिटल के लिए, वो तो अलग बात है, तो मान लीजिए बात सही है, लेकिन क्या वो ड्राइवर जैसे रुकेगा उसको ले जाने के लिए, जो पब्लिक है वहां की, क्या उसे छोड़ देगी? क्या पब्लिक तो तुरंत उसके ऊपर आएगी और सीधे उसको मारना स्टार्ट करेगी। हो सकता है कि मारने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाए। और किसके नाम पे केस दर्ज करेंगे? क्योंकि पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता है, इसलिए उसके नाम पे कोई केस दर्ज नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक चीज थी कि ड्राइवर जो है ना, वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता था, लेकिन ले जाने का काम नहीं करता था। बात समझ में आई? ले जाने का काम नहीं करता था, बल्कि वो गाड़ी छोड़ के चुपचाप निकल जाता था, क्योंकि उसको पब्लिक का डर होता था कि पब्लिक उसको मारेगी बच्चों। ठीक है ना? फिर आगे देखेंगे यहाँ पे कि आईपीसी की धारा 134B में है कि चालक तुरंत जो है पुलिस या मजिस्ट्रेट को जो है बच्चों, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। याद रखिएगा, चालक जो है बेटा पुलिस या मजिस्ट्रेट को जो है तुरंत सूचित करेगा। इस बात पे जरा ध्यान देंगे आप। और ये अगर वो सूचित नहीं करता तो भी दंडनीय अपराध है, सूचित नहीं करता तो भी दंडनीय अपराध है। और इन दो कानूनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि नए वाले जो कानून बने हैं बच्चों ना, इन्हीं दोनों पे आधारित है, लेकिन थोड़ा सा कठोर, क्योंकि यहाँ पे ये कानून कठोर नहीं थे, यहाँ पे बहुत आराम से बेल मिल जाती थी उनको। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए नया कानून क्या है। नया कानून क्या है? तो नए कानून में सरकार ने कहा है कि क्योंकि परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो है रिपोर्ट जो आई थी 2020 के अंदर, केवल और केवल जो है सड़क दुर्घटनाओं में 52,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। 52,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है बच्चों, याद रखिएगा। और 2021 में जो परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो डेटा पेश किया गया बच्चों, उसमें भी ये दिखाया गया कि लगभग 57,000 के आसपास जो है सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो है सरकार ने ये कानून लेके आया। ठीक है बच्चों? अब ये कानून क्या, कितना सही है कितना नहीं सही है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। पहले भी आप देखिएगा, परिवहन मंत्रालय के अनुसार हर साल 50,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हो जाती है, लापरवाही ड्राइविंग की वजह से। लापरवाह ड्राइविंग की वजह से जो है 50,000 से ज्यादा लोग एक साल में केवल जान खो देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परिवहन मंत्रालय का जो है रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आईपीसी की धारा 104 अब ला दी गई। अब हिट एंड रन का एक नया कानून अब यहाँ पे लागू होगा। भारतीय दंड संहिता के अंदर जो है आईपीसी की धारा 104 लागू हो गई, और इसमें लापरवाही से मौत के कारण दंडात्मक कार्यवाही की जो है बात की गई बच्चों। अगर आप जो है लापरवाही ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपने जो है लापरवाह तरीके से ड्राइविंग करके किसी को उड़ाया है, किसी का एक्सीडेंट किया है, तो आपको जो है यहाँ पे कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि धारा आईपीसी की धारा 104 फर्स्ट में कहा गया, 104 फर्स्ट में कहा गया बच्चों कि बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई मृत्यु का कारण बनता है। याद रखिएगा, कोई भी चालक किसी भी व्यक्ति के लिए बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई मृत्यु का कारण बनता है तो इसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में लाया, यानी कि वो इरादे से हत्या नहीं किया। याद रखिएगा, इरादे से हत्या नहीं किया है, पर गैर इरादतन जो है इसको हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यही तो बड़ी बात है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना कि यहाँ पे ऐसा था कि देखिए, आपने अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं है। गैर इरादतन जो है हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, आपने उसकी हत्या की है। याद रखिएगा इन चीजों पे, यानी कि धारा 104 कहता है कि आपने उसकी हत्या जो है लापरवाह ड्राइविंग की वजह से की है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए आप जो है जिम्मेदार हैं, ये सरकार बताना चाहती है। और इसके लिए जो है 5 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया। जुर्माना भी कितना? 7 लाख तक का। याद रखिएगा, 7 लाख तक का जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो पहला कानून ये हो गया। और इसी में अब दूसरा जो इन्होंने क्लॉज जोड़ा, एक धारा 104(2), इनमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न किए जाने पर, अगर चालक ने घटना कर दिया है, दुर्घटना कर दिया है, तो उसको तुरंत जो है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ेगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करना पड़ा, ताकि जो है उस घायल व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके बच्चों। ठीक है ना? और इसके अगर वो भाग जाता है, अगर सूचित किए बिना भाग जाता है, तो 10 साल का कैद और 7 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों? अब थोड़ा सा सरकार का पक्ष देखते हैं। देखिए, नया कानून जो था वो मैंने आपको बता दिया, पुराने कुछ कानून थे उनको मैंने बता दिए।
अब यहाँ पे सरकार का पक्ष और दोनों का पक्ष लेकर के तुलना करते हैं कि ये कानून सही है या नहीं। सरकार का मानना है कि बिना किसी कारणवश जो है लापरवाह ड्राइविंग की वजह से लगभग हर साल 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार ये मानती है कि अगर ये कानून अगर आ जाएगा तो एक लापरवाह ड्राइविंग से जो है छुटकारा मिलेगा। अब बहुत सारे लोग इस कानून की वजह से डरेंगे और डरने की वजह से जो गाड़ियां हैं, जैसे कि खासकर ट्रकों की बात हो रही है, ज्यादातर एक्सीडेंट ट्रकों से होती है। क्योंकि देखिए ये केवल ट्रक और बसों के लिए नहीं है, छोटी गाड़ियों के लिए भी है। याद रखिए, निजी गाड़ियों के लिए भी है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को, निजी गाड़ियों के लिए भी है। अगर चूंकि कोई भी काम होता है तो हम बड़े लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं, तो याद रखिएगा कि जितने भी ट्रक चालक हैं, जितने भी बस चालक हैं, उन्होंने हड़ताल इसलिए किया है क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि सर बताइए जरा कि आपने तो कहते ठीक है 50,000 लोग मर जाते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा पैमाना है, क्या आपके पास कोई ऐसा पैमाना है जिससे आप ये अनुमान लगा सकें, जिससे आप ये बता सकें कि हमारी गलती नहीं है? ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं ट्रक चला रहा हूं, मान लीजिए कि अगर आप ही ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चला रहे हैं, कोई छपरी टाइप का लड़का जो है ऐसे ऐसे गाड़ी घुमाते घुमाते और वो घुस जाता है ट्रक के अंदर। अगर वो ट्रक के अंदर घुसता है तो एक उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या इसमें ड्राइवर की गलती है? क्या ड्राइवर की गलती नहीं है। ड्राइवर जो है बेचारा वो कितना तनख्वाह पाता है, बहुत पाता है, 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह पाता है महीने का। और अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो 7 लाख का जो जुर्माना है वो क्या भर पाएगा? ठीक है ना? और मान लीजिए किसी और की गलती की वजह से अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में उसको 10 साल का सजा मिल जाएगा, 10 साल का सजा मिल जाएगा उसको। याद रखिएगा, अगर वो रुक करके अगर उसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करे या पुलिस को सूचना देने का प्रयास करे, तो ये बताइए क्या वहां की जो पब्लिक है वो छोड़ देगी क्या उसे? वो नहीं छोड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है इन चीजों पे अभी सुधार करने की आवश्यकताएं हैं। सरकार इनके बारे में सोचेगी, क्योंकि पैमाने जो है आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार कानून ये लागू हो जाएगा तो इसका दुरुपयोग भी बहुत बार होता है, कानून का दुरुपयोग भी बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन जो है कानून को अच्छे ढंग से लागू करती है। ये पैमाना यहाँ पे निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर बार ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है, हर बार यहाँ पे बस चालक की गलती नहीं होती है, यहाँ पे खुद लोगों की भी गलती होती है। जैसे अगर हम एक छोटी गाड़ी लिए हैं तो बड़ी गाड़ी को जब ओवरटेक करते हैं तो उसके पास से लेकर गुजरते हैं और उसमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो गाड़ी जो है ट्रक के नीचे आ जाती है। और ट्रक एक बड़ी गाड़ी होती है बेटा, उसको रोकते रोकते उसको समय लगता है। तो इस वजह से ड्राइवर्स जो है उनको ये लगता है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और कहीं दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट हो गया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हम ना 7 लाख रुपए दे पाएंगे और 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे। इससे बढ़िया है ट्रक रोक हम नहीं चलाएंगे, ये लोग ये ट्रक अपना और हम छोड़ देते हैं। इसीलिए सारे संगठनों ने मिल करके ट्रक, अब बता दें कि अभी जो न्यूज आ रही है उसमें बहुत सारे ड्राइवर जो हैं ट्रक छोड़ करके चले गए हैं, उनको ट्रक चलाना नहीं है, जिससे कि आपके ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जितनी भी इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना? तो ये आज का वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।